छोटों के लिए तो कहा ही है कि बड़ों को प्रणाम करें, लेकिन बड़े भी अगर कोई छोटा भी आया तो हमारा जिनमुख दर्शन व्रत है और तू कैसे सामने आ गया, ऐसा तर्क और गुस्सा करने की बजाय इसमें भी भगवान आत्मा तो है कि नहीं गुरुजी, कठे भगवान, भगवान अठे शिखर जी में भगवान नहीं है। शिखर जी में भगवान आज साक्षात तो नहीं है, लेकिन वो ऐसी भूमि है कि वहां से 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे, अनंत अनंत सिद्ध मोक्ष पधारे हैं। आज वहां की चरण लेकर के हम अपने को पवित्र महसूस करते हैं। और यूं ढाई दीप के कण कण से कोई ना कोई सिद्ध हुए हैं, फिर भी अपनी विशुद्धि के लिए क्षेत्र वंदना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नाम, स्थापना, इन 6 तरीकों से जैसे भी हमसे बन पड़ता है, वैसे हम पूजा आराधना करके आत्म विशुद्धि बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ज्ञानी वो तो हो गए प्रभु हैं, और हमारे भीतर बैठा हुआ होनहार प्रभु है। इसलिए किसी को भी तुच्छ नहीं समझना। किसी को भी हीन नहीं समझना। ऐसा ना कहने लग जाएं हम, मैंने तो बहुत दान किया, तुमने क्या किया, और ऐसा ना कहने लग जाएं कि तुम्हारी औकात क्या है। कभी कभी भूल भूल में, गुस्से गुस्से में कुछ का कुछ भूल जाता है, लेकिन वो नुकसानदायक भी सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज वर्तमान पर्याय में उस जीव की ऐसी योग्यता है, ऐसी दशा है, लेकिन वह जीव अगर पुण्य कमाए ना तो क्षण भर में चक्रवर्ती का पद पा लेगा। सुंदर सुंदर ढेरों कथाएं हैं। प्रीतिंकर राजकुमार की कथा आती है। अभी जैसे यहाँ वो कुकर का जीव आता है, और आज सवेरे उसको अच्छी डांट पड़ गई तो वो दिखाई नहीं फिर तब से अभी तक। हाँ, उधर ही बैठा, उसको बोल दिया कि छुआछूत करता है, आगे आगे कूदता है, एक जगह बैठा कर। एक ही जगह बैठा है तो जाति स्मरण हो जाए या भाव और भाषा समझ जाए तो जानवर भी बदल जाता है। प्रीतिंकर राजकुमार का पूर्व जीवन आता है। एक जंगल में शाल था, शार, और शार इतना होशियार। आप होशियार है ना, और वो शार था, और उस शार ने होशियार को भी मात कर दिया। इंसान आए जंगल में, सेठ आए, राजा आए, मुनिराज को वंदना कर करके व्रत उपवास लिए, नियम संयम लिए, अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। वो झाड़ियों में छुपा छुपा सोच रहा है, गांव में शायद कोई मर गया है और ये लोग उसको जंगल में छोड़ने के लिए, पटकने के लिए, फेंकने के लिए, गाड़ने के लिए, जलाने के लिए आए हैं। कई बार अस्पष्ट टाइप के जो लोग माने जाते थे, उनके मुर्दे को तो यूं फेंक दिया जाता था। तो आज शायद कुछ खाने पीने की गुंजाइश, बंदोबस्त, और इस लालच में वो आके वहां खड़ा। लेकिन मुनिराज का उपदेश चल रहा है, धर्मात्मा लोग हाथ जोड़ के सुन रहे हैं। अंधेरा होने से पहले सब गांव को वापस जा रहे हैं और मुनिराज वहीं विराजे हैं जंगल में। अब वह आया झाड़ियों में से निकल के बाहर, उसे भी कुछ लगा कि बात क्या है, मुर्दा कोई नहीं है, बात क्या है। और ये ध्यान में आ गया कि कोई महान पुरुष हैं, संत हैं, और आके चरणों में बैठ गया। अवधि ज्ञानी मुनिराज ने उसको उपदेश दिया, हे जीव सावधान,
त्रियंच गति के जीव को उपदेश दिया। आज उपदेश देने बैठे तो कुछ लोग तो उसको मजाक समझने लग जाएंगे। क्यों? उन्हें अपने ही चैतन्य पर श्रद्धा नहीं है, उसकी चेतना पर तो श्रद्धा कैसे बैठे। जब तक हमें अपनी आत्मा पर श्रद्धा, विश्वास, भरोसा नहीं है, तो औरों को हम कहां आत्मा समझेंगे। जो हिंसा करते हैं, मांस खा डालते हैं, वो ऐसे ही लोग हैं। उन्हें आत्मा की, चेतना की, तत्व की, प्रभु की कोई खास समझ नहीं है। बस खाना पीना, मस्त रहना और कैसे भी अपने में मगन डूबे हैं, दुखी हैं, कैसे भी हैं, उसी में मस्त। मुनिराज का उपदेश एक त्रियंच के लिए हुआ और कहा कि रात्रि भोजन का त्याग कर, मांस का त्याग कर। मांस के त्याग की बात करी, उसने सिर हिला दिया। जंगली जानवर और सियार क्या खाऊंगा फिर। उन्होंने कहा तो रात्रि भोजन का त्याग कर, रात में कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। और उसने सिर हिला करके स्वीकार कर लिया। मुनि अपने ध्यान में बैठ गए, वो अपने रास्ते चला गया। थोड़े दिन बीते नहीं कि त्रियंच पर्याय का तुच्छ जीव, श्यार तो समझते ना, लोमड़ी बोलो, उसकी जाति, थोड़े दिन भी बीते नहीं, उसे कुछ, भले उसने व्रत स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने इसका अभ्यास चालू कर दिया कि मांस नहीं खाऊंगा और रूखे सूखे पत्ते खाता। अब ऐसा जीव, ऐसे को पत्ते कहां जमे, जैसे तैसे गुजारा करता हुआ। एक दिन बहुत ज्यादा उष्णता पड़ी, गर्मी पड़ रही थी, और ऐसे ही कुछ उल्टा सुल्टा खा करके उसका पूरा गला सूख गया था। पानी की खोज में था और नदी नाले सब सूखे थे, और खोज करते करते जंगल की ही एक टूटी फूटी पुरानी बावड़ी में पहुंचा। जैसे ही उसने झांका नीचे तो देखा कि हाँ, बावड़ी है और शायद इसमें पानी भी है। और धीरे धीरे उतर करके गया नीचे, पानी था। पानी पीऊंगा, जान आ जाएगी, अच्छा लगेगा। पानी पीने के लिए जैसे तैयार हुआ, नीचे जब सिर झुकाया तो उसे अंधेरा मालूम पड़ा। बावड़ी में तो यूं भी अंधेरा होता है, और सिर नीचे किया तो और अंधेरा मालूम पड़ा। उसे लगा कि शायद रात हो गई, और उसने रात हो गई इसलिए पानी नहीं पिया। बिना पानी पिए ही लौट आया। जैसे तैसे ऊपर आया तो ऊपर आके देखा कि लाइट तो है, सूरज की रोशनी तो है। प्यास बहुत है, प्यास के मारे मर जाऊंगा, मुझे तो पानी पीना है और अभी रात नहीं हुई है। नीचे फिर उतरा, कुएं में तो अंधेरा होता है, और अंधेरा हो गया था। फिर उसने विचार किया कि एक नियम लिया है, इसे तो पालन जरूर करूंगा। उसने कोई रास्ता नहीं खोजा कि क्या है, अभी तो लाइट तो थी तो पानी पी लेता हूं, और पानी का थोड़ी ना त्याग किया है, खाने का तो त्याग किया है, और उसमें भी 3 दिन की छूट, 4 दिन की छूट। व्रत लेना चाहिए और अच्छे से पालन करना चाहिए। फिर नीचे गया, फिर भ्रम हुआ, फिर ऊपर आया, फिर देखा कि सूरज अभी है तो लाल लाल है, अस्ताचल की ओर है, पानी पी सकता हूं। फिर गया, कुएं में तो कुआं है, अंधेरा। फिर वही भ्रम हुआ, और अब की बार उससे चला ही नहीं गया, पानी उसने पिया नहीं, और चढ़ते वक्त लुढ़का और गिर करके मर गया। परिणाम विशुद्धि, निर्मलता और धर्म के प्रति समर्पण। उसका परिणाम हुआ कि उत्तरेंश पर्याय का जीव, वो जिस राजा को देखा था कि राजा दर्शन करके गया, मुनिराज के व्रत लेके गया, उस राजा के यहाँ वह प्रीतिंकर नाम का राजकुमार जन्म लिया। अभी उसके पास क्या प्रॉपर्टी थी बोलो? जंगली जानवर के पास क्या संपत्ति? कुछ नहीं। और अब भी
एक छोटे से व्रत के प्रभाव से वो बन गया सम्राट का बेटा। रानी मां से जन्म लेकर के बढ़ने लगा और नाम उसका रख दिया प्रीतिंकर। क्यों प्रीतिंकर? क्योंकि जो भी उसे देखते सबको अच्छा लगता, जो भी देखते सबको प्यारा लगता। बड़े होने पर यहां तक की स्थिति बन गई कि अगर कोई युद्ध छिड़ रहा हो और अगर वह सामने हो तो युद्ध भी संधि हो जाती, युद्ध खत्म हो जाते। इसका उतना अपना प्रभाव, इतना रौब, उसका इतना शांत सहज प्रेममय जीवन, कुछ नहीं होने पर भी धर्म के प्रभाव से क्या पा लिया। इसलिए कहते महावीर स्वामी कि हर एक आत्मा परमात्मा की सामर्थ्य लिए बैठा है। ज्ञानी जरा अपनी ओर नजर करके देखना। अच्छा, प्रकट में वर्तमान पर्याय में वो सारी उपलब्धियां नहीं हैं, तो भी ज्ञान के बल पर हम ये निर्णय कर सकते हैं कि उपलब्धियां जब तीर्थंकरों को हुई हैं, जब लोगों को हुई हैं, तो हमें भी हो सकती हैं। और ऐसा सोच करके, समझ करके अपने जीवन की धारा अच्छी बन सकती है। अपने जीवन को मंगलमय दिशा में, श्रेष्ठ धारा में लेकर के चलें। आत्मार्थी सज्जनों, कुछ पाना है तो कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी जो आप धर्म के बीज बो रहे हैं, ये धर्म के बीज कल किस रूप में फलेंगे और कैसा उत्तम और उन्नत फल देंगे कि आप देवताओं के भी राज को पा जाएंगे, राजाओं के राज को भी पा जाएंगे। आत्मा शाश्वत है और जैसे करते हैं वैसे भोगते हैं। कौन से पुण्य किए हैं? एक साथ पूरा गांव बैठ करके भगवान सिद्धों की मंगलमय आराधना कर रहा है। जिन्हें सिद्धों की परिभाषा नहीं पता, गांव के ऐसे और कई सारे युवा, कई सारे लोग शामिल हो करके और अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। सिद्ध का मतलब जिन्हें जो कुछ होना था सो हो गई। आत्मा की पूर्ण शुद्धता जिन्होंने पाली सो सिद्ध। जिनकी देह दृष्टि है वो गिद्ध और जिनकी आत्म दृष्टि है वो चलता फिरता सिद्ध। मुनि राजों को कहा ना, सिद्धों जैसे चलते फिरते गुरु। क्यों? देह दृष्टि। देह दृष्टि समझ में आया जी नरेंद्र जी? देह दृष्टि, मीठा और लाल, बोलो। देह दृष्टि, देह दृष्टि मतलब कौन बताएगा? शरीर। दृष्टि मतलब नजर, मतलब देह के प्रति ही सब कुछ समझना। जो कुछ है सो शरीर है, इसके आगे कोई यात्रा नहीं है। और एक बड़ी भूल है ये देह दृष्टि। सम्यक दृष्टि की देह दृष्टि नहीं होती है। सम्यक दृष्टि का देह तो होता है, देह की सार संभाल भी करता है, और अगर हो तो सोने का हार भी पहन लेता है, कड़ा भी पहन लेता है। लेकिन ये समझता है कि जैसे सोने का हार, कड़ा, मुकुट, बाजूबंद ये सब अलग हैं, हम उतार करके अभी तिजोरी में वापस रख देंगे, वैसे ये भी समझता है कि 150 साल के बाद ये भी उतार करके अलग रखा जाएगा। तो देह होने के बाद भी देह दृष्टि नहीं होती है। तो क्या हुआ? ये इसकी सिद्धा भावना की शुरुआत हो गई। वेद विज्ञान सिद्ध होने का मार्ग तो यही है, देह और आत्मा की भिन्नता का बोध। बहुत फर्क पड़ता है जब ऐसी ग्रंथियां खुलती हैं ना, और जब ऐसा भेद ज्ञान होता है ना, बहुत फर्क पड़ता है। आसानी से फिर हम दुखी नहीं हो सकते और आसानी से हम बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकते।
क्यों? क्योंकि ये समझ में आ जाता है कि ये सब चीज़ें संसार में होती हैं। उपलब्धियां हो गई तो होती हैं, हमसे पहले भी कुछ लोगों को हुई हैं, हमसे बाद में भी हो जाएंगी। कुछ तकलीफें हो गई तो भी समझ में आता है कि पहले भी कई सारे लोगों को हुई हैं और हमको भी हो रही है, कोई खास बात नहीं है। और ऐसे में कि जैसे उदय में आ रहा है वैसे हो रहा है, इससे एक तरह का सुकून, एक तरह की शांति, एक तरह की निराकुलता जीवन में पैदा होती है। और जिसे ऐसी समझ पैदा होती है फिर भगवान को दोष नहीं देता है कि भगवान ने ऐसा कर दिया। देखो, कभी कोई प्रिय व्यक्ति मर जाए ना तो लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं, भगवान तेरा सत्यानाश हो और भगवान मैंने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, बोलते नहीं? और आक्रोश में, दुख में, और क्या क्या नहीं बोलते। और कहीं भगवान सचमुच में सुनते हुए आ जाएं और कहें कि अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास यही थोड़ी ना सारा काम है। भगवान का मतलब है जो वीतरागी, सर्वज्ञ, परम विशुद्ध प्रभु है, ना किसी का कुछ बिगाड़े, ना किसी का कुछ बनाए। क्यों? आप कहोगे बनाए क्यों नहीं? क्योंकि राग नहीं है, द्वेष नहीं है। लेकिन भगवान है जरूर। कैसा है? वीतरागी है। कैसा है? जो परम पूर्ण हो गया है, परम शुद्ध हो गया है, विशुद्ध हो गया है, वैसा है वह। और अगर वो दृष्टि हमने बनाई तो कभी हम भी वैसे बनेंगे। और हमसे तात्पर्य केवल खमीरा वाले नहीं और केवल जैन समाज वाले नहीं, जिन्हें ये तत्व का मार्ग समझ में आ जाएगा वो जीव भगवान बन जाएगा। अभी त्रियंश पर्याय का उदाहरण दिया ना, प्रीतिंकर राजकुमार कहाँ श्यार की पर्याय और कहाँ राजकुमार की पर्याय। अरे बदलती है, भरोसा नहीं है आपको, पर्याय नहीं बदलती है, खूब बदलती है। कल तक एक व्यक्ति बहुत गरीब था, योग संयोग बना और किसी तरह से वह शहर में पढ़ने पहुंच गया, पढ़ करके आईएएस अधिकारी बन गया और देखते देखते 10 साल में कलेक्टर बन के और वापस अपने जिले में आ गया। होता है कि नहीं होता? एसपी बन के आ गया कितनी तेजी से। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो इस देह में रहने वाला आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता है? इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना, बहुत ज़्यादा आकुल व्याकुल नहीं होना। भगवान को दोष नहीं देना और गुरु को दोष नहीं देना। कहीं ना कहीं अपना ही कर्म आड़े आता है और वही घुमाता है।